नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए हम बात कर रहे हैं एमएस वर्ड की। और एमएस वर्ड के अंतर्गत हमने ऑलरेडी होम टैब और इंसर्ट टैब दोनों ही टैब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगला जो टैब आता है वो आता है 2021, यानी कि एमएस वर्ड 2021 के अंतर्गत ड्रॉ टैब आता है। पर ड्रॉ टैब आपके लिए कब काम आता है? जब आपके पास में इस प्रकार का ग्राफिक्स टैबलेट हो। देखिए, ग्राफिक्स टैबलेट, पेन और ये सारी चीज़ें आपके पास में होना चाहिए, स्टाइलस। तब आप जो है इसमें ड्राइंग का काम कर सकते हैं। अब ये जो ड्रॉ टैब दिया गया है, ये स्पेशली दिया गया है वन नोट के लिए। अब वन नोट मैं आपको दिखा देता हूँ। वन नोट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपका सॉफ्टवेयर है, जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी फैसिलिटी। देखिए, नोट्स क्रिएटिंग से रिलेटेड ये देखिए ड्रॉ ऐप है, ड्रॉ टैब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जिसमें आप पेन का उपयोग कर सकते हैं। नए नए पेन, कलर, इरेजर वगैरह, हाईलाइटर, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज कंप्लीट जो नोट्स है, सेक्शन है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो इसका उपयोग हम बाद में देखेंगे वन नोट का। हम अभी बात कर रहे हैं किसकी? एम एस वर्ड की। और एम एस वर्ड में हमारा जो अगला टैब है जिसका नाम है डिज़ाइन, तो डिज़ाइन टैब के बारे में हम अभी कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो डिज़ाइन टैब के अंतर्गत जो पहला ऑप्शन है जिसका नाम है थीम। थीम होती क्या है? आपने मोबाइल में भी देखा होगा, जब आप थीम को अप्लाई करते हो, नई नई थीम मोबाइल में अलग अलग कंपनियों की रहती है थीम स्टोर। तो उसमें आपने देखा होगा पूरा का पूरा बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। साथ ही आपने देखा होगा पूरा जो आपका फॉन्ट है या पूरा लुक है, रिंगटोन, नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें एक बार क्लिक करने पे चेंज हो जाती है। उसी को हम क्या बोल देते हैं? थीम। उसी प्रकार ये डॉक्यूमेंट की थीम है, मतलब आपके एमएस वर्ड में जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार करा है, प्रैक्टिस वाला जो भी चीज़ है, तो इसकी थीम है ये। इसकी थीम बोले तो यहाँ पे आप जो है थीम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, थीम को अप्लाई करते हैं। सीधे चलते हैं डिज़ाइन में, और डिज़ाइन में चलने के बाद थीम में चलते हैं। अलग अलग प्रकार की थीम दिख रही है, जैसे ऑफिस की थीम है। देखिए, आपको अलग अलग प्रकार की जो थीम है उसकी स्टाइल वगैरह सब अप्लाई होते हुए यहाँ पे नज़र आ रही। हम सीधे देखिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपकी बाय डिफ़ॉल्ट थीम है तो आपका जो शैडो है, यानी कि ग्लो है पिक्चर का, वो इस प्रकार का है। अगर हम थीम चेंज करते, देखिए सारी चीज़ें, टेक्स्ट का लुक चेंज हो रहा है। ध्यान से देखिए, पूरा डॉक्यूमेंट में आपका परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि थीम चेंज हो रही है। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे थीम को चेंज करी, ये देखिए हमने थीम को यहाँ पे चेंज कर दिए। तो इस प्रकार से हम कोई भी थीम को चेंज करेंगे, देखिए लुक चेंज हो गया, टेक्स्ट चेंज हो गया। देखिए हेडिंग, आपका जो कलर था, हेडिंग का कलर चेंज हो गया। सीधे सीधे जाओगे नीचे तो देखिए आपका जो हेडर एंड फुटर का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया। तो इसका मतलब थीम चेंज करने का मतलब है सभी चीज़ें एक बार में चेंज करना। अब बात आती है कि थीम तो चेंज कर ली, हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का जो स्टाइल है वो सेपरेट चेंज हो। तो डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए, देखिए आपके पास में कंप्लीट, जिसका नाम है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। इसमें जाएं और इसमें देखिए आपका बाय डिफ़ॉल्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट को आप बदल सकते हैं, जैसे मान लो आप टाइटल इस प्रकार कर दें, तो देखिए जो टाइटल है वो चेंज हो गया। और यहाँ पे सारे टेक्स्ट जो है आपके चेंज हो गए। आप फिर से बदल सकते हैं, देखिए टाइटल, टेक्स्ट इस प्रकार करोगे तो देखिए हेडिंग के नीचे आपका अंडरलाइन आ जाएगी। आप सेकंड नेक्स्ट करोगे, देखिए इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को कहाँ मिल जाती है? डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग में। तो ये तो बात हो गई आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जो बने बनाए हैं स्टाइल, उनको अप्लाई करना, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग और थीम। नेक्स्ट इसी में आपको देखने को मिलेगा कलर। कलर में आप जाओगे तो कलर कॉम्बिनेशन में आपको दिखाता हूँ। जैसे हम इसमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर देते हैं, ये वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टाइटल का कलर क्या है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। हम इसको चेंज भी कर दें। यहाँ देखिए हेडिंग का कलर कुछ है, ग्लो अलग है, इसकी बैकग्राउंड का कलर अलग है। देखिए सारी चीज़ें आपको अलग अलग दिख रही है। हम चाहते हैं यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन बदले, तो कलर के कॉम्बिनेशन भी आपको दिए हैं। देखिए सिर्फ कलर चेंज हो रहा है, फॉर्मेटिंग चेंज नहीं हो रही। ये देखिए, मतलब जो टेक्स्ट की स्टाइल है सेम टू सेम बनी हुई है। जैसे हम इसको कर देते, देखिए ये एक प्रकार से केसरिया फॉर्म में आ चुका है। हम चाहते हैं इसको, देखिए ग्रीन या फिर कोई अलग कलर में बदलना चाहे तो अलग कलर बदल सकते। देखिए नीचे भी आपका चेंज हो गया। इसके साथ ही आपको फ़ॉन्ट दिया है, तो फ़ॉन्ट भी आप बदल सकते हैं। फ़ॉन्ट में आपके बहुत सारे फ़ॉन्ट यहाँ पे दिए हुए, कस्टमाइज़ फ़ॉन्ट आप ला सकते हैं, या बने बनाए जो फ़ॉन्ट के स्टाइल है उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही पैराग्राफ की स्पेसिंग आप चेंज कर सकते हैं। देखिए पैराग्राफ की स्पेसिंग कैसी रखना है, दूर रखना है या पास पास रखना है। साथ ही इसके अलावा इफ़ेक्ट में आप बदल सकते हैं। इफ़ेक्ट में क्या बदलाव होगा, ध्यान से देखिए, जो शैडो दी है हमने, इसमें बदलाव होता है। जैसे हम अलग अलग इफ़ेक्ट देते हैं ना इमेज में, जैसे मैंने आपको बताया था पिक्चर इंसर्ट करना, और पिक्चर में आपको दिखाया था पिक्चर की जो इफ़ेक्ट है। जैसे यहाँ देखिए इफ़ेक्ट दिया है, ये देखिए इस प्रकार से इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो इफेक्ट में अगर बदलाव करना है तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होता है? डिज़ाइन में जाना होता है। डिज़ाइन में जाकर इफेक्ट में जाना होता है, और इफेक्ट में आप बदलाव करोगे तो ये सारी चीज़ें बदलेगी।
इसके अलावा जो है आपको सेट एज डिफ़ॉल्ट करना है यही वाली चीज़ें, तो आप सेट एज डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, परंतु हमें नहीं करना है। हम ऑफिस की थीम में वापस आ जाते हैं और डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग हमारी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रीवियस जो फॉर्मेटिंग थी वो उसमें हमने वापस ला ली है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। हमने यहाँ पे बात करी थीम की, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग की और उसको कस्टमाइज़ करने की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।